हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज लीनियर रिग्रेशन का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर। तो इस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर में मैं एंटायर थर्ड चैप्टर यानी कि लीनियर रिग्रेशन कंप्लीट करने वाला हूं आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है सो थ्रू दिस वीडियो लेक्चर आपको एंटायर चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी मार्क्स रहेंगे वो आप स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना सो दैट वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर नंबर 3 वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर ऑन लीनियर रिग्रेशन। सो मैंने देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। अब मैं इसे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है बट इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। इसमें आपको रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी वो देखेंगे कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y है या रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है। तो हमें यहाँ पे दो कैटेगरी दिया है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन में लेट ईयर ऑफ द सर्विस बी x। यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। एक तो आपको दिया है ईयर ऑफ सर्विस और दूसरा दिया है मंथली इनकम। तो हमने क्या किया, ईयर ऑफ सर्विस को वेरिएबल x ले लिया और मंथली इनकम को वेरिएबल y ले लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है टू फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। टू फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये कैसे आपको समझा। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मंथली इनकम ऑन ईयर ऑफ सर्विस, ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फाइंड आउट करना है। उसके बाद और इसमें एक सब क्वेश्चन देखो आपको पूछा है ऑल्सो एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू 30। ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपको y का वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए बोलेगा दैट मीन्स आपको लीनियर रिग्रेशन y ऑन x यूज़ करना है। और जब आपको क्वेश्चन पूछेगा एस्टिमेट वैल्यू ऑफ x तब आपको फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो x पूछेगा तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y फाइंड आउट करना है। अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछेगा तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालना है और हमें डेटा दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम है वेरिएबल x का वैल्यू, सेकंड कॉलम है वेरिएबल y का वैल्यू। ऑलवेज रिमेंबर जब आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालना होगा तो कॉलम क्या क्या बनेगा। देखो फर्स्ट कॉलम x आपको दिया रहेगा, सेकंड कॉलम आपको y दिया रहेगा, थर्ड कॉलम आपको बनाना पड़ेगा x इंटू वाई का और फोर्थ कॉलम आपको बनाना पड़ेगा x स्क्वायर का। जब आपको पूछेगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x तो लास्ट में x स्क्वायर का कॉलम आएगा। बट अगर आपको क्वेश्चन पूछता है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y तो यहाँ पर y स्क्वायर का एक कॉलम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। x और y तो दिया ही है, पहले हम निकालेंगे x इंटू वाई, यानी कि ये वेरिएबल के दोनों वैल्यू का जस्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो तो 11 इंटू 10 110 हो जाएगा, 7 इंटू 8 ये 56 हो जाएगा, 9 इंटू 6 54 हो जाएगा, 5 5 सा देखो 25 हो जाएगा, 8 9 सा 72 हो जाएगा, 6 7 सा 42 हो जाएगा और ये 11 इंटू 10 किया तो ये देखो आपका 110 आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे हम x स्क्वायर निकालेंगे। x स्क्वायर मतलब वेरिएबल x का जो वैल्यूज़ दिया उसका स्क्वायर करते जाओ आप। देखो 11 का स्क्वायर तो आपको पता है 121, 7 का स्क्वायर भी आपको मालूम है 49, 9 का स्क्वायर भी आपको पता है 81 होता है, 5 का स्क्वायर तो मालूम है 25, 8 का स्क्वायर भी आप जानते हो 64 और 6 का स्क्वायर तो बहुत ईजी है 36 और 10 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 100। तो दो कॉलम दिया था, रिमेनिंग 2 कॉलम हमने कैलकुलेट कर लिया। जस्ट आपको क्या करना है ईच कॉलम का टोटल ले लेना है। तो आप इसका टोटल लोगे, वेरिएबल x का टोटल और वेरिएबल y का टोटल लोगे आप, ठीक है। तो अगर आप x का टोटल करोगे ना, आप टोटल करके देख लो आपको 56 मिलेगा, 56।
ठीक है, दोनों का टोटल आपको 56 मिलेगा। नेक्स्ट आपको x इंटू वाई का टोटल लेना है, तो x इंटू वाई का टोटल आएगा 469 ना, इसका टोटल आएगा 469। एग्जैक्टली सेम वे आपको एक्स स्क्वायर का टोटल लेना है, तो जब एक्स स्क्वायर का टोटल लोगे तो आपको मिलेगा 476। हाँ, ये मिल जाएगा 476। आप टोटल करके देख लो, एक्स स्क्वायर का टोटल आएगा 476, एक्स इंटू वाई का टोटल आएगा 469, एक्स और वाई का टोटल 56 आएगा। आफ्टर दैट देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स बार, या उसके पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्रॉम टेबल हमें क्या क्या मिला हुआ है। तो फ्रॉम टेबल सबसे पहले हम n लिखेंगे। n मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि x और y का पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, तो n का वैल्यू देखो 7 आ गया आपका। नेक्स्ट उसके बाद हम लिखेंगे सिग्मा x कितना दिया है, सिग्मा x मतलब x वेरिएबल वैल्यूज़ का टोटल, तो सिग्मा x कितना है 56। एग्जैक्टली सेम वे देखो हम सिग्मा y लिखेंगे, तो y का टोटल भी तो 56 है। नेक्स्ट देखो आपका ये सिग्मा xy आएगा, तो xy का टोटल है 469। सिग्मा बोलो या उसे समेशन बोलो, मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर का टोटल, तो आप उसे लिखोगे सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 476। ये हो गया फ्रॉम द टेबल वैल्यूज़। आफ्टर दैट इसके बाद हम x बार निकालेंगे और y बार निकालेंगे। x बार का मतलब होता है वेरिएबल x का मीन, और y बार का मतलब होता है वेरिएबल y का मीन। तो x बार का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x देखो 56 है, n का वैल्यू 7 है, तो आंसर 8 आएगा। x बार आपको 8 मिल गया। एग्जैक्टली सेम वे आप y बार भी निकालोगे, तो ये देखो y बार इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y 56 है, n 7 है, इसका आंसर भी 8 आएगा। यानी कि वेरिएबल x का मीन 8 आ गया एंड वेरिएबल y का मीन भी 8 आ गया है। ये होने के बाद हमें तो फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो जब आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालना है, तो उसके लिए आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x निकालना पड़ेगा। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x का नोटेशन होता है BYX। B सफिक्स YX का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है देखो कोवेरियंस बिटवीन x, y डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ x। ये फॉर्मूला होता है इसका। अब कोवेरियंस बिटवीन x एंड y का भी फॉर्मूला हमारे पास है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ये फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x का भी फॉर्मूला हमारे पास है। वेरियंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। वैल्यू से सब आपको पता ही है, जस्ट आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो देखते क्या आता है। ये हो जाएगा देखो सिग्मा एक्स वाई क्वेश्चन में दिया है 469, तो आप यहाँ पे लिख दो 469 डिवाइड बाय n का वैल्यू 7 है माइनस x बार हमें मिला है 8 इंटू वाई बार भी 8 मिला है, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना मिला है 476। तो ये हो गया 476, n का वैल्यू 7 है माइनस x बार यानी कि मीन का स्क्वायर। तो x बार हमें कितना मिला है देखो 8 मिला है, तो आप 8 का स्क्वायर कर दो। तो हम इसका कैलकुलेशन देखो अभी करेंगे। तो कैलकुलेशन देखो क्या आता है इसका 469 डिवाइड बाई 7 करेंगे, तो 7 6 42 होता है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा 49, 7 7 49 माइनस 8 8 देखो 64 हो जाएगा डिवाइड बाय 476 अपॉन 7 करेंगे, 7 6 42 हो जाएगा, 42 और 5 47 5 7 8 56 68 आएगा, और माइनस 8 का स्क्वायर किया देखो 64 आएगा। दैट मीन्स व्हाट 67 माइनस 64 करेंगे तो हमें मिल जाता है ये 3 डिवाइड बाय 68 माइनस 64 करोगे तो 4 यानी कि 3/4 आ जाएगा। 3/4 को आप डेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हो, तो आप 3/4 को लिख सकते हो 0.47 28 और 2 आएगा तो 4 5 0.75 आ गया ये। दैट मीन्स व्हाट वी गॉट हियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x 0.75 देखो हमें मिल। तो ये हो गया रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। बट हमें तो फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ
तो आप यहाँ पर लिखोगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज गिवन बाय y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x रहेगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में y आएगा, ये देखो पहले y बाद में x, फिर यहाँ पे x आएगा। जस्ट वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो y माइनस वाई बार हमें देखो 8 मिला है, बी वाई एक्स हमें अभी जस्ट मिला 0.75 ब्रैकेट, x माइनस एक्स बार भी हमें 8 मिला हुआ है। ब्रैकेट ओपन कर दो आप, तो ये हो जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू 0.75 x माइनस 0.75 इंटू 8 करना होगा आपको। कितना आता देखते हैं, 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा, 8 7 ज़ा 56, 56 और 4 60 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, राइट, 60, 6.00 आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया। मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ। ये देखो y इज इक्वल टू 0.75 x, माइनस 8 को वहाँ पे शिफ्ट करो, प्लस 8 हो जाएगा, और ये माइनस 6 है आपका। सो दिस y इज इक्वल टू 0.75 x, और ये 8 माइनस 6 तो 2 आएगा। दिस इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो ये मिल गया है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू कितना दिया है 13। तो हम यहाँ पर देखो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 13 y इक्वल टू, तो x इक्वल टू 13 दिया, आपको y निकालना है। तो जस्ट ये रिग्रेशन लाइन जो है y ऑन x, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो x का वैल्यू, तो y इज इक्वल हो जाएगा देखो 0.75 इंटू 13 और ये प्लस 2, जस्ट हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 5 ज़ा 65, 5 लिख दिया, 13 7 ज़ा 91, 91 और 6 कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, तो ये लिख दिया 7 9, तो ये हो गया 97, 9.75 हो गया, और ये प्लस 2, तो आपको आंसर मिलेगा 11.75। दैट मीन्स व्हाट, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 13, y का वैल्यू कितना आएगा 11.75 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा, वैसे एक्सपेक्टेड तो है ये क्वेश्चन, तो अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया रहेगा। नाउ से देखो मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 से फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिया है, फॉर अ बाइवेरिएट डेटा x बार इक्वल टू दिया है 53, y बार इक्वल टू दिया है 28, बी वाई एक्स का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, वो आपको दिया हुआ है -1.2, एंड बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y दिया है आपको -0.3। देन वी हैव टू फाइंड द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट देखो दिया है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y निकालना है, मतलब r निकालना है, स्मॉल r, ठीक है, उसका नोटेशन होता है। सेकंड देखो लिखा है एस्टिमेट y फॉर x इक्वल टू 50, y का वैल्यू एस्टिमेट करना है जब x का वैल्यू दिया रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको y निकालना है तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालना पड़ेगा, तब जाकर के एस्टिमेट होगा y का वैल्यू। नेक्स्ट पूछ रहा है एस्टिमेट x फॉर y इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ 25। तो जब आप x एस्टिमेट करोगे तो उसके लिए आपको लगेगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ। तो मैं फर्स्ट देखो सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको bxy और byx दिया रहेगा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है देखो, r इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट bxy मल्टीप्लाइड बाय byx, ये फॉर्मूला है, ठीक है। bxy byx या तो दोनों नेगेटिव रहेगा या तो दोनों पॉजिटिव रहेगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो r का वैल्यू नेगेटिव आता है, और अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो r का वैल्यू पॉजिटिव आता है। आपको पहले से पता है ये।
सो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो r इक्वल टू बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा और यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो। बी एक्स वाई का वैल्यू दिया है -0.3 मल्टीप्लाइड बाय बी वाई एक्स का वैल्यू है -1.2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा r इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा 0.3 इंटू 1.2 करेंगे तो 12 3 होता है 36। डेसिमल देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आएगा यानी कि 0.36 आएगा। अभी आपको पता है कि 0.36 को हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट, आप इसे 36/100 भी तो लिख सकते हो, सेम थिंग है। 0.36 मतलब 36/100। अब देखो इसका स्क्वायर रूट इजीली मिल जाएगा, -36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो आंसर आएगा आपका -0.6। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट r का वैल्यू हमें मिल गया है -0.6। अब मैं नेक्स्ट सॉल्व करता हूँ, मतलब ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूँगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो क्या पूछ रहा है आपको। सेकेंड पार्ट है एस्टिमेट y फॉर x इक्वल टू 50। मैंने आपको बताया कि जब आपको y एस्टिमेट करना होगा तो सबसे पहले आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x लिखो गया। और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा देखो आपका y माइनस वाई बार हमें दिया है क्वेश्चन में, y बार कितना दिया है 28, तो राइट 28। बी वाई एक्स भी आपको दिया हुआ है -1.2, तो राइट -1.2 ब्रैकेट x माइनस एक्स बार भी दिया है क्वेश्चन में, x बार आपको दिया है 53। जस्ट ब्रैकेट ओपन कर दो, आपको मिल जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो ये हो जाएगा y माइनस 28 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो -1.2 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अब हम 1.2 को 53 से इंटू करेंगे, देखते कितना आता है। देखो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 53 तो हमें 63.6 मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 63.6। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखते क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू ये -1.2x और ये देखो -28 को जब वहाँ पे शिफ्ट करोगे आप ना तो वो जाएगा आपका +28 और ये +63.6। इसे ऐड कर लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू -1.2x, इसे ऐड करेंगे प्लस, तो ये देखो आपका 0.6 तो आएगा यहाँ पे, 8 + 3 11 है, 6 2 8 और ये 91.6 मिलेगा आपको, ठीक है। आप इसे ऐसे रीअरेंज करके भी लिख सकते हो 91.6 माइनस 1.2x। तो ये हो गया आपको रिग्रेशन, ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एस्टिमेट y फॉर x इक्वल टू 50। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 50 50 y इज इक्वल हो जाएगा 91.6 माइनस 1.2 इंटू 50। देखते क्या आता है। तो देखो y इक्वल टू 91.6 माइनस, अब ये 50 है तो जब ये 0 मतलब ये 10 1.2 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, 12 इंटू 5 तो आपको मिल जाएगा ये 60। सब्ट्रैक्ट कर दो तो y इज इक्वल टू 91.6 माइनस 60 किया तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा 31.6। तो ये हमने y वैल्यू एस्टिमेट कर दिया। बट हमने y वैल्यू कैसे एस्टिमेट किया, y वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थर्ड सब क्वेश्चन। देखो थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है, एस्टिमेट x फॉर y इक्वल टू 25। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एस्टिमेट x, तो जब एस्टिमेट x रहेगा दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो पहले हम निकालेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y
फॉर्मूला तो आपको पहले से ही पता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई का। फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार। ये फॉर्मूला सबको आता है। अब जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, आंसर आ जाएगा। सो दिस यू कैन राइट एक्स माइनस एक्स बार तो दिया है क्वेश्चन में हमें, एक्स बार दिया है 53 और बी एक्स वाई भी हमें दिया हुआ है, बी एक्स वाई दिया है हमें -0.3, तो राइट -0.3, वाई माइनस वाई बार भी आपको दिया है 28। ओपन द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 53 इज इक्वल टू -0.3 इंटू वाई करोगे तो आपको -0.3 वाई मिलेगा। माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। 0.3 इंटू हम 28 करेंगे तो 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो आपको मिलेगा 8.4। सो x इज इक्वल टू, अब ये -0.3 वाई को वैसे ही रखो, -53 वहाँ पर शिफ्ट होगा तो +53 हो जाएगा ये, ठीक है। -53 को शिफ्ट करोगे तो +53 और +8.4 तो ऑलरेडी वहाँ पर है, ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू -0.3 वाई, ऐड करो 53 + 8, 53 + 8 होता है 61, तो ये हो गया आपका 61.4। रीअरेंज करके लिख देता हूँ मैं इसे, x इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 61.4 -0.3 वाई, तो ये हमें मिला रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y मिल गया। अब हमें एस्टिमेट करना है x व्हेन y इक्वल टू कितना दिया है, एस्टिमेट देखो x फॉर y इक्वल टू 25, तो अब हम y का वैल्यू 25 पुट करेंगे। सो वी कैन राइट हियर व्हेन y इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 61.4 -0.3 इंटू वाई का वैल्यू 25 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 61.4 माइनस मल्टीप्लाई 25 रिजा होता है 75, यानी कि 7.5 आएगा। मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखो 14 - 5 तो 9 हो जाएगा डेसिमल, और ये हो जाएगा आपका देखो यहाँ पर 0 हो गया, तो 10 - 7 तो 3 आएगा, और यहाँ पे 5 है, यानी कि आंसर आपको मिलेगा 53.9। तो हमें y का वैल्यू 25 दिया था, तो हमने एस्टिमेट क्या किया, x का वैल्यू 53.9। तो ये सब बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। ये हमने इसे कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। नाउ उससे देखो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिया हुआ है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है, फ्रॉम द टू रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन बोलो या फिर रिग्रेशन लाइन बोलो, मीनिंग सेम होता है। सो फ्रॉम द टू रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड बोल रहा है आर तो पता है आपको क्या होता है, आर होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो पहले आपको आर निकालना है, देन आपको फाइंड आउट करना है एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार वाई बार निकालना तो बहुत ईजी है, जस्ट आपको आर निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बट वो भी प्रॉब्लम मैं आपका दूर कर दूंगा थ्रू दिस वीडियो लेक्चर। देखो यहाँ पर दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया है, 4y इज इक्वल टू 9x + 15, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 25x इज इक्वल टू 4y + 17। तो दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया है, बट हमें पता नहीं है कि कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y है और कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी इक्वेशन जो है ना एट रैंडम आप उसे x ऑन y ले लो और दूसरे को y ऑन x अज्यूम कर लो, ठीक है। अगर लास्ट में जो r का वैल्यू है वो -1 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू 1, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करेगा तो आपका एजम्पशन ट्रू है। अगर सेटिस्फाइड नहीं किया तो आप रिवर्स कर दो, फर्स्ट वाले को आपने x ऑन y लिया था तो उसे चेंज करके y ऑन x कर दो, और सेकेंड इक्वेशन को आप x ऑन y कर दो। उसके बाद फिर सॉल्व करो आप, थोड़ा सा टाइम जाएगा बट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डेफिनेटली यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन दिया है 4y इज इक्वल टू 9x + 15। तो मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन को अज्यूम कर लेता हूँ। लेट 4y इज इक्वल टू 9x + 15 be the regression equation
बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, मैं इसे y ऑन x ले लेता हूँ, ठीक है, बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। एंड यहाँ पर क्या लिखा है, सेकेंड इक्वेशन जो है 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17 बी द रिग्रेशन इक्वेशन, बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, हम इसे ले लेते हैं x ऑन y। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने y ऑन x लिया है। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, फर्स्ट इक्वेशन आपका है 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15, इसे हमने लिया है y ऑन x। देखो ये इक्वेशन को हमने लिया है y ऑन x। तो जब आपने y ऑन x लिया है ना, तो y इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर y को रखो, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है ना, तो जब राइट साइड में जाएगा तो दोनों भी टर्म से डिवाइड हो जाएगा ये, मतलब ये क्या हो जाएगा 9/4x प्लस 15/4 हो जाएगा। क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन को रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x लिया है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y चाहिए और राइट हैंड साइड में x और कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। तो क्या किया, ये 4 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, तो 4 से डिवाइड किया तो y इक्वल टू 9/4 और ये 15/4 हो गया। अब यहाँ से देखो ना, जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या दिया है आपको 9/4, तो जो x का कोएफिशिएंट है दैट कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो हमें यहाँ से मिलेगा, देखो रिग्रेशन, ये हो जाएगा आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x हो गया, क्योंकि हमने y इक्वल टू लिखा है ना। तो जब y इक्वल टू लिखा है तो x का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। और इसका नोटेशन तो आपको पता ही है, by(x) इज इक्वल टू, तो by(x) का वैल्यू 9/4 होगा। और जो कांस्टेंट मिला है 15/4, उसका कोई यूज़ नहीं है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमें by(x) मिल गया 9/4 रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। एग्जैक्टली सेम वे हमने देखो सेकेंड इक्वेशन क्या लिया है, हमने यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन लिया है 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17, ये हमने सेकेंड इक्वेशन लिया है और इसे हमने अज्यूम किया है दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो लेफ्ट साइड में x रहेगा, बाकी शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 25 मल्टीप्लाइड है, तो जब वो राइट साइड में जाएगा तो ईच टर्म से डिवाइड हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको 4y/25 और ये हो जाएगा आपका 17/25। तो लेफ्ट हैंड साइड में x है, राइट हैंड साइड में देखो y का कोएफिशिएंट दिया है, तो y का जो कोएफिशिएंट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो हमें देखो यहाँ पर मिल रहा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, देखो हमें मिल रहा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो कितना मिलेगा हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y 4/25, ठीक है। y का जो कोएफिशिएंट रहेगा ना दैट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो bxy हमें मिल गया 4/25। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कैलकुलेट r। एक बार आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल गया, यानी कि bxy मिल गया और byx मिल गया, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना बहुत इजी है। उसका फॉर्मूला जस्ट मैंने आपको इसके प्रीवियस सम में दिया है, r इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट, हम लिखते हैं by(x) इंटू bxy, ये फॉर्मूला है। r इज इक्वल टू, आपको ये भी पता है दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट या तो पॉजिटिव होगा, दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट या तो नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो r का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो r का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू देखो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो b ये हो जाएगा पॉजिटिव आएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। by(x) का वैल्यू है 9/4 मल्टीप्लाइड बाय bxy आपको मिला है 4/25, 4 कैंसिल हो गया। तो r इज इक्वल क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 3 आता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। तो r इक्वल टू 3/5 डिवाइड करके 0.6 भी लिख सकते हो, तो r का वैल्यू 0.6 मिल गया। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, आपको निकालना है
एक्स बार वाई बार। तो आप क्या करो, जो दोनों लाइन का इक्वेशन दिया है, दैट मीन्स रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो। साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से। एक्स और वाई का जो वैल्यू मिलेगा ना, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द एक्स बार एंड वाई बार, यानी कि एक्स मीन एंड वाई मीन। तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 1 बाय 1 इक्वेशन लिख करके। फर्स्ट इक्वेशन देखो आपको यहाँ पर दिया है 4y इज इक्वल टू 9x और ये प्लस 15 दिया है। मैं इसे रीअरेंज कर लूँगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, ये 9x को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये -9x हो जाएगा इज इक्वल टू -9x हो जाएगा, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं +4y इज इक्वल टू 15 आएगा। इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन को भी मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। सेकेंड इक्वेशन है आपका, देखो ये 25x है, तो ये आपका है 25x और ये 4y को यहाँ पे शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा आपका -4y और इज इक्वल टू क्या बच रहा है 17। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। ये देखो +4y है -4y है, कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, तो ऐड कर दो आप इसे। तो आप जब इसे ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो गया। 25x - 9x, पता ही है आपको 25x - 9x होता है 16x, और ये देखो आपका 17 + 15, तो 17 + 15 तो आपको पता ही है 32। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/16 करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। x का वैल्यू 2 मिला, x का वैल्यू 2 मिला मतलब x बार का वैल्यू 2 मिला। सो देयरफॉर आप लिख दो x मीन इज इक्वल टू 2, ये हो गया आपका x वैल्यू। अब आपको y निकालना है, तो x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट इन आइदर ऑफ द इक्वेशन, या तो 1 में सब्स्टिट्यूट करो या तो फिर 2 में सब्स्टिट्यूट करो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो -9 × 2 प्लस देखो ये 4y इज इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा -18 प्लस 4y इज इक्वल टू 15, तो ये मिलेगा 4y इज इक्वल टू -18 वहाँ पे शिफ्ट किया तो +18 और ये +15 हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 8 + 5, तो 13 होगा, 1 1 2 3 33 आएगा, तो y इक्वल टू 33/4 पॉइंट में आएगा। 4 8 32 एंड देन ये हो जाएगा 4 2 4 5 8.25 आपको मिलेगा। तो जो y का वैल्यू है ना वही आपका y बार यानी कि y मीन होता है। तो अपने को मिल गया यहाँ पे y मीन इज इक्वल टू 8.25, ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो ये 4 मार्क्स के लिए आएगा। आपको r निकालना रहेगा, x बार निकालना रहेगा, y बार निकालना रहेगा। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आपको ईजिली समझेगा और आई होप आपको समझा भी रहेगा ये। तो हमने इसे सॉल्व कर दिया कम्प्लीटली। नाउ सी देखो मैंने एक्सरसाइज 3.3 का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर अ बाइवेरिएट डेटा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज 0.4। ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x कितना दिया है 0.4 एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज 0.9। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y इफ वेरिएंस ऑफ x इज 9। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करो मालूम है, ऐसा पूरा एक साथ आप रीड करोगे समझेगा नहीं क्या है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले गिवन थिंग्स है उसे आप लिख लो सिंबल में, उसके बाद आपको इजीली समझेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें और कैसे अप्लाई करना है। तो हमें देखो क्वेश्चन में दिया है फॉर अ बाइवेरिएट डेटा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x को हम लिखते हैं BYX और ये हमें दिया हुआ है 0.4। नेक्स्ट देखते क्या दिया है, एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y को हम लिखते हैं BXY और ये हमें दिया है 0.9। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y। आपको फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ y का ये नोटेशन भी है सिग्मा स्क्वायर y, सिग्मा स्क्वायर सफिक्स में y। तो वेरिएंस ऑफ y ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमें फाइंड आउट करना है। वेरिएंस ऑफ y हमें फाइंड आउट करना है। और एक इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, एंड
इफ़ वेरिएंस ऑफ x इज़ 9, यानी कि हमें वेरिएंस ऑफ x 9 दिया है, इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर x हमें दिया हुआ है 9। इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें जस्ट फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ y। बहुत ही ईजी है। देखो वेरिएंस ऑफ y हमें फाइंड आउट करना है, वेरिएंस ऑफ x तो दिया है by(x) है, bxy है। तो सबसे पहले ना देखो by(x) और bxy दिया है, यहाँ से थोड़ा सा क्लिक हो रहा है कि by(x) और bxy जब दिया रहेगा तो हमें पहले कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, यानी कि r फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं r फाइंड आउट करता हूँ। r इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट by(x) इंटू bxy, ये फॉर्मूला होता है। मैंने आपको बताया है कि by(x) और bxy या तो दोनों पॉजिटिव रहेगा या तो दोनों नेगेटिव रहेगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है दैट मीन्स गिवन क्वेश्चन रॉन्ग है, डेटा इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर bxy byx दोनों पॉजिटिव है, तो जब दोनों पॉजिटिव रहेगा तो r का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तो r का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू प्लस में आएगा अंडर रूट by(x) हमें दिया है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय bxy दिया है 0.9। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपका अंडर रूट 0.36 हो जाएगा। 4 9 ज़ा 36। इट मीन्स r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगा, राइट। बिकॉज 0.6 का अगर स्क्वायर करोगे तो आपको 0.36 मिल जाएगा। तो 0.36 का स्क्वायर रूट 0.6 r का वैल्यू हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन, हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ y फाइंड आउट करना है, वेरिएंस ऑफ x आपको दिया है, देखो यहाँ पर सिंस वेरिएंस ऑफ x सिग्मा स्क्वायर x कितना दिया है 9, ठीक है। तो जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, ध्यान में रखो आप। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा सिग्मा x और 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा। सिग्मा स्क्वायर सफिक्स में x का स्क्वायर रूट, सिग्मा सफिक्स में x हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो सिग्मा सफिक्स x उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यानी कि वेरिएंस ऑफ x का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो सिग्मा x हमें देखो यहाँ पर 3 मिल गया है, ठीक है ना। आफ्टर दैट हम देखो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। तो हम वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बट वेरिएंस ऑफ y का तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे या तो आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x यूज़ करो या तो फिर x ऑन y यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो आपको आंसर आएगा। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x का फॉर्मूला by(x) इज इक्वल टू होता है r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये फॉर्मूला है सिंपल सा। by(x) का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x विच इज इक्वल टू r मतलब होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। सिग्मा सफिक्स y का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और सिग्मा सफिक्स x का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। जो वैल्यू दिया उसे सब्स्टिट्यूट कर दो। by(x) का वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन में, by(x) है 0.4, हमने लिख दिया 0.4। r का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 0.6, तो लिख दो 0.6 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y तो पता नहीं है, तो इसे लिखो आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एज इट इज। सिग्मा x हमें दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे लिख दो आप 3। जस्ट आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 0.4 इज इक्वल टू 0.6 को 3 से कैंसिल करो तो ये कैंसिल होगा तो 0.2 आ जाएगा। लिख दो 0.2 इंटू सिग्मा y मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो ये हो जाएगा आपका 0.4, 0.2 को यहाँ पर ला करके डिवाइड कर दो तो यहाँ पे बचेगा सिग्मा y मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। डिवाइड करते हैं तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो मैं 10 से इंटू कर देता हूँ तो ये 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। देयरफॉर सिग्मा y हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। लेकिन हमें सिग्मा y मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, वो तो निकालना नहीं है, हमें तो निकालना है वेरिएंस ऑफ y। तो जस्ट टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम यहाँ पर देखो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लेंगे।
तो सिग्मा सफिक्स y का स्क्वायर करोगे ना तो ये सिग्मा स्क्वायर y हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और ये जो सिग्मा स्क्वायर y है उसे ही हम बोलते हैं वेरिएंस ऑफ y। तो देखो वेरिएंस ऑफ y आपको मिल गया 4, यही आपको क्वेश्चन में पूछा था। तो ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है। बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, अभी भी काफ़ी समय आपके पास बचा हुआ है। आप अगर ठीक से यूटिलाइज करोगे तो ईजिली आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऑल द चैप्टर्स। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 3 यानी कि लीनियर रिग्रेशन का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसे सॉल्व करके दे दिया है। सो थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर आपको एंटायर चैप्टर आई होप अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक न्यू चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर लेकर के आऊँगा, तो वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।